सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ शेड फोरम को कि आपने एक मुहिम छेड़ रखी है। आप ही हैं जो कुछ थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन इसको मजबूत और बनाने की ज़रूरत है। मजबूत तभी बनेगा जब इसके पास रिसोर्सेज होंगे। रिसोर्सेज कब होंगे? जब कम्युनिटी के लोग एहसास करेंगे कि भाई बिना तालीम के, बिना एजुकेशन के हम कहीं नहीं है, और खतरात चारों तरफ से मंडला रहे हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं क्या क्या खतरात हैं। न सिर्फ ये कि जो हमको हमको अपना दुश्मन समझते हैं उनसे खतरात हैं, अपने लोगों से खतरात हैं, मुसलमानों से खतरात हैं जो हमें कमतर और हकीर समझते हैं, और वो चाहते हैं कि रिजर्वेशन के जरिए इन लोगों ने सब कुछ हासिल कर लिया। भाई हम कहीं नहीं है। कितने लोगों को जॉब लगी है कि रिजर्वेशन से वो होगा? तो इसकी वजह यह है कि हमने सोसाइटी के अंदर अपना कोई भी पॉजिटिव चेहरा नहीं रखा है। क्या हमारे कोई कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं? क्या हमारे पास कुछ ऐसा है कि हम अपनी सोसाइटी में हिंदूज को जो वो उसमें पेश कर सकें कि भाई हमारे साथ मिलो, आओ हमारे साथ इफ्तार करो, आओ हमारे कल्चरल प्रोग्राम में शामिल हो, हमें देखो हम कौन है। ठीक है, आप अगर कोई प्रोग्राम करते हैं, उनको बुलाते हैं, वो शामिल होते हैं, गवर्नर आते हैं। अभी वो इमाम बुखारी के इसमें मदरसे के कॉन्वोकेशन में वो आए, मिनिस्टर आए, बुलाया गया तो आए। तो जब तक हम इंटीग्रेट नहीं होंगे अपने कम सोसाइटी में, आसपास के उसमें लोगों से मिलेंगे नहीं, लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, लोगों को अपना कल्चर नहीं दिखाएंगे, तो हम पे वो तो शक करेंगे ही। वो हम पे जो शक कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं, उसकी वजह यह है कि हमने अपने आप को ओपन नहीं किया है। हम उनसे सीखें, हम उनको सिखाएं, उनसे लें, उनको दें, आदान प्रदान करें, उनको लगे कि नहीं भाई ये लोग भी इसमें कम्युनिटी में और नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये अगर चावल धान ये वो पैदा कर रहे हैं तो, लेकिन हमको तो बिल्कुल एक एलियन हमने अपने आप को बना लिया। अब लोगों से जाके बात कीजिए तो लगेगा कि वो उनकी अपनी दुनिया है, और वो दुनिया बिल्कुल ऐसी दुनिया है जिसको मतलब बाहर की चीजों से कोई मतलब नहीं है। और ये बहुत ही अफसोस की बात है। चेंज तो आई है थोड़ी बहुत, हम इन बहनों को देख रहे हैं जो टॉपर्स हैं, कोई मेडिसिन में है, कोई मैनेजमेंट में है, कोई कुछ है। ये तादाद तो हजारों में होनी चाहिए। अब आप देखिए जो दूसरी कम्युनिटीज हैं उनके यहाँ कितनी तादाद है उसमें। अब आप बताइए इतने दिनों में हम एक IAS IPS नहीं बना सके। अभी इसी साल जो है 52 मुस्लिम बच्चों ने UPSC क्वालिफाई किया। इतने सालों की मेहनत में कहाँ कितने लोग वो कर रहे हैं। तो बुनियादी बात यह है कि जो बुनियादी एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन है, वो तो बहुत ही जर्जर हालत में बिल्कुल है नहीं। लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को मौका दो दुनिया सीखने का, और बच्चों से ये तवक्को नहीं करो कि हम ये खिलाएंगे या हमें अलग कर देंगे। अगर किसी पढ़े लिखे ने जो है अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखा तो उसको मिसाल बना के, ये मिसाल नहीं आपको बनाना है। बच्चों का हक है उनका तालीम। अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हैं, आपके जरिए बच्चे दुनिया में आ रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये नहीं कि उनको पैदा करके आप नंगा छोड़ दो, फिर वो कुछ सालों के बाद इधर उधर का रास्ता वो करें कि ये काम करें वो काम करें, फिर वो क्योंकि उनके पास तालीम नहीं है, तालीम का शोर नहीं है, तो वो भी उसी रास्ते पे चलेंगे। अगर मुझे नहीं लगता कि कोई भी तालीम याफ्ता जिसने भी थोड़ी भी वो तालीम हासिल की हो, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है। मैंने एक गांव के मौलवी साहब हमारे यहाँ आए थे चंदा के लिए। मैंने उनसे पूछा, वो 30 साल से हमारे गांव में है। मैंने उनसे पूछा आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि कोई जो है B.Ed है, कोई ये है, कोई वो है। मेरे आंख में आंसू आ गए। उस मौलवी साहब का कुर्ता फटा हुआ था। मुझे इतना वो हुआ कि बताइए उनकी कितनी तनख्वाह होगी, 10-12 हजार। उन्होंने 4-5 बच्चों को बिल्कुल बढ़िया तालीम दिला दी। ऐसे हमें वो चाहिए, क्योंकि गार्जियन होना सिर्फ ये नहीं है कि आप बच्चे पैदा करें। गार्जियन होने का मतलब ये है कि उनकी तमाम ज़रूरतों का उनको अच्छा इंसान बनाए, अच्छा मुसलमान बनाए, अच्छा शहरी बनाए, उनके लिए कुर्बानियाँ दें। जब वो नींद से जागें तो कहाँ कैसे वो पढ़ेंगे उसकी फिक्र करें। हम घरों में देखते हैं कि अपनी ज़मीनें बेच के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मतलब ये तसव्वुर से बाहर है कि आज के दौर में कोई भी माँ बाप इस बात को महसूस न करें कि उसके बच्चे को तालीम की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं है तो आप समझिए कि मतलब आज से कम 1000 साल आप पीछे जी रहे हैं। वही लोग
थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहे हैं जो शहरों में आ गए, या फिर या तो नौकरी में थे, तो किसी तरह से उन्होंने अपने बच्चों को तालीम दी। मेरे कहने का मतलब ये है, मुझे तो अक्सर सोचते-सोचते मुझे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है कि कहाँ हैं हमारे लोग? मैं क्या कर पा रहा हूँ यहाँ? यहाँ मैं अपने बच्चों को लेक्चर देता हूँ, पीएचडी वालों को और एमए वालों को, फ़ायदा क्या है? मैं अपने लोगों के लिए क्या कर पा रहा हूँ? कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और इधर देख रहा हूँ कि हमारे जो उलमा, जिन्होंने समाज पे पूरा कंट्रोल रखा है, वो बात को समझ नहीं रहे। वो लोगों को अपने एक दुनिया मतलब बना के रखी है। वो आते हैं, हज़ारों रुपए लेके जाते हैं और एहसास नहीं दिलाते हैं कि हमारी कम्युनिटी किस दलदल में है, किस उसमें गड्ढे में है और उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो चेंज तो आएगा, लेकिन कब आएगा? क्या 100 साल के बाद? क्या हम अपने जीते जी कुछ ऐसा समाज देख पाएँगे तरक्की याफ़्ता, जहाँ पर उसमें हमारे बच्चे और हमारी बच्चियाँ तालीम याफ़्ता हों, जो मेन स्ट्रीम में आएँ, जो मेडिसिन में तो कुछ लोग हैं, उसके अलावा भी और फ़ील्ड्स में आएँ, बिज़नेस में आएँ, उसमें रिसर्च में आएँ, रिसर्च के बहुत सारे फ़ील्ड्स में वो उसमें कंट्रीब्यूट करें और नेशन बिल्डिंग में वो अपना वो किरदार अदा करें, कौम को बनाने में वो अपना किरदार अदा करें। वो एक इसी वजह से जब भी कोई अच्छी खबर मिलती है, वो ये ये जो अब्दुल मुनीम साहब हैं, बताइए इनकी बच्चियों ने, मतलब आप वो समझ सकते हैं, ये अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी में वो कर रही हैं, उनको चुना गया स्कॉलरशिप पे। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं तो कहूँगा कि कोई आईएएस, आईपीएस से भी बढ़ के चीज़ है ये। कि आप रिसर्च के लिए आपको वहाँ मौका मिले अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी में, वो हमारी किसी बहन को, हमारी किसी बेटी को, ये बहुत उसकी बात है। तो ऐसे माँ-बाप को तो सलाम करना चाहिए और ये हमारे इंस्पिरेशन है, ये हमारे आइडियल है, उनकी तरफ देखना चाहिए कि उन्होंने जो है बेटी को बोझ नहीं समझा। एक बात मैं कहूँगा और अक्सर मेरी अहलिया से इस बात पे होती है कि हमारे समाज में, हमारे उसमें औरतों को इज़्ज़त नहीं दी जाती। ये बहुत बड़ी कमी है। उन्हें मोहब्बत की ज़रूरत है, उन्हें रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। अगर वो काम कर रही हैं, तो उन्हें आप वो इज़्ज़त दीजिए। आप भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, ज़िम्मेदारी बराबर वो कीजिए, ये ज़माना वो है, ठीक है? कि अगर वो भी जॉब कर रही है और आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है? तो आप मतलब ये कि घर चलाने की सारी ज़िम्मेदारी उसको, ये बहुत पुराना माइंडसेट है। शेयर कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कीजिए और दोनों मिलके मोहब्बत से एक घर को चलाइए। ये नहीं कि आप उस पे वो करें। जब तक हम औरतों की इज़्ज़त नहीं करेंगे, अपनी औरतों की इज़्ज़त नहीं करेंगे, अपनी बीवियों की इज़्ज़त नहीं करेंगे, उन पे वायलेंस करेंगे, उनको बद बद वो करेंगे, उनके हुकूक नहीं देंगे। इस्लाम ने कितने हुकूक दिए हैं। इस्लाम ने इतने हुकूक दिए हैं कि अगर आप उनको देंगे, तो वो तो घर की रानी बन के रहेगी। आप उनको मजबूर भी नहीं कर सकते कि वो खाना बनाए आपको खिलाए। आप उनको मजबूर नहीं कर सकते कि आपको जो है वो आपके बच्चे को दूध पिलाए, वो तो हुकूक दिए हैं। लेकिन हम क्या समझते हैं? तो हमारी बेटियों, हमारे बच्चियों को एहतराम दे मिलने की ज़रूरत है, उनको हक मिलने की ज़रूरत है, रिस्पेक्ट मिलने की ज़रूरत है और वो किसी भी लिहाज से, किसी भी मामले में वो किसी भी से कम नहीं है। बल्कि उनके अंदर तो ज़्यादा डेडिकेशन होता है। बच्चे जो लड़के हैं, अपना वक़्त तो बहुत सारे फालतू चीज़ों में गुज़ारते हैं, क्रिकेट में, इसमें, उसमें। लेकिन एक बेटी को जब मौका मिलता है, तो वो पूरा वक़्त जो है उसमें पढ़ाई में लगाती है और वो बिल्कुल आउट परफ़ॉर्म करती है। वो शाइन करती है बिल्कुल उसमें और महदूद वसाइल में भी वो काम कर दिखाती है, कि उसमें वो नहीं कर पाते हैं। तो जब ये स्पिरिट हमारे लोगों पढ़े-लिखों में आएगा और ये जो मेल डोमिनेशन, जब तक ये मेल सुपीरियॉरिटी का वो हमारे उससे वो नहीं जाएगा, तब तक हम अपनी उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। अ, अब बताइए 20-21 साल की अगर कोई बच्ची हो गई, तो उसके लिए रिश्ता आना बंद हो जाता है। अब बताइए, भाई सरकार ने 18 साल की एज क्यों बनवा रखी है? ये क्राइम है अगर आप उससे पहले वो शादी करेंगे आप। लेकिन सभी वो क्राइम कर रहे हैं। एक बच्ची जो अभी बालिग नहीं हुई है, उसकी शादी नहीं करा सकते। मतलब अगर आप बुराई बयान करेंगे, तो मतलब बयान करने से वो है। उसकी वजह से क्या है? एक एक बच्ची जो अभी मैच्योर नहीं हुई है, वो उस फ़ेज़ में आ जाती है, फिर वो बच्चे पैदा करने लगती है। वो मैच्योर पैदा होता है, फिर एक सिलसिला शुरू होता है।
तो इससे निकलने की ज़रूरत है। तो धीरे 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 हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी साइकोलॉजी को, अपनी मेंटालिटी को बदलना पड़ेगा। हमें ये एहसास करना पड़ेगा कि हमारे बच्चों को तालीम की ज़रूरत है, बच्चियों को जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत जो है बच्चियों को भी है। कभी ऐसा होता है कि मालूम है कि आपके चूँकि हम तवज्जो नहीं देते बेटियों की तालीम पे, रिश्ता नहीं मिलता है, मुनासिब रिश्ता मतलब लड़की नहीं मिल रही है उस मेयार की, तो फिर हम बाहर चले जाते हैं, ठीक है? तो अगर हम कोई स्कूल खोल रहे हैं, तो उसमें हम दोनों सेक्शन खोलें, बॉयज़ सेक्शन भी खोलें और गर्ल्स सेक्शन भी खोलें, ताकि बिल्कुल दोनों का बराबर वो हो। तो हमें ये ट्रेडिशनल जो मेंटालिटी है उससे निकलना पड़ेगा। हमारी बच्चियाँ माशाल्लाह पर्दे में रह के भी सब मतलब मेहनत कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, साइंटिस्ट बन रही हैं। ये बहुत उसकी बात है, हमें उन पे फ़ख्र करना चाहिए और हमें उन्हें एनकरेज करना चाहिए। और आज उन तमाम लोगों को हमारी बिरादरी की वो ख़वातीन, वो बच्चियाँ जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया, उनको मैं सलाम करता हूँ, उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें मज़ीद तरक्की दे और वो एक ऐसे नस्ल के तैयार करें जो हमारे समाज को बदल के रख दे। हमारे समाज को न सिर्फ तालीम के ज़रिए बदलने की ज़रूरत है, बल्कि मेंटालिटी को भी बदलने की ज़रूरत है कि दुनिया कहाँ से जा रही है। मॉडर्न चीज़ें वो पढ़ें, मॉडर्न एजुकेशन वो हासिल करें, नई-नई चीज़ें पढ़ें। और इस्लाम ने बिल्कुल नहीं मना किया, ऑफ कोर्स हम ये नहीं कहते कि हम इस्लामी दायरे से निकलें। पूरी इस्लामी पाबंदी के साथ हम मॉडर्न हो सकते हैं और हमें की ज़रूरत है और हमें वो मॉडर्निज़्म नहीं चाहिए जो इस्लाम से हट कर हो, बिल्कुल नहीं। हम पहले तो इस्लाम को हम फॉलो करेंगे, इस्लाम हमारी ज़िंदगी हमारा असल है, लेकिन उसके साथ-साथ हमें तालीम, टेक्नोलॉजी और हर मैदान में आगे वो बढ़ना है। वरना मैं बता दूँ एक जानवर में और एक अनपढ़ उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। चीख-चीख कर कुरान कह रहा है, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? जानने वाले, न जानने वाले नहीं हो सकते। हकीकत है कि नहीं हो सकते। आज जो पढ़ा लिखा समाज है, कोई भी चाहे छोटा ही क्यों ना हो, छोटी सी आबादी है लेकिन पढ़ी लिखी है, तो वो क्या कर रही है? वो रूल कर रही है, सब जगह वो कर रही है। क्योंकि इल्म से ही शऊर बनता है और बिना शऊर के आप आगे नहीं बढ़ सकते, अपनी तरक्की का रास्ता आप तय नहीं कर सकते। हमें इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम सब लोग जितने भी मौजूद हैं, अगर भी हमारे पास वसाइल कम है, हमें कुर्बानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमें हो सकता है कि एक टाइम कम खाना पड़े, लेकिन हम बच्चे को अच्छे से अच्छी तालीम हम ज़रूर दिलाएँगे, क्योंकि उसका वो हक़ है। एक तो हम उसका हक़ मार रहे हैं, जो हमें बिल्कुल उसकी इजाज़त नहीं है कि हम बच्चे का हक़ मारें। बच्चा जब भी पैदा होता है, तो अल्लाह मियाँ आके नहीं पढ़ाएँगे। अल्लाह मियाँ ने आप पर ज़िम्मेदारी डाली है कि आप उसको तालीम दें, इस्लाम की भी तालीम दें, दीन की तालीम दें और उसको समाज में रहने के सक्षम बनाएँ। वो कैसे बनाएँगे? एजुकेशन के ज़रिए। एजुकेशन ही आपको इक्विप करता है, आपको स्किल देता है, हुनर देता है, ठीक है? तो सिर्फ इंसान बने रहना वो काफ़ी नहीं है, बल्कि एजुकेटेड इंसान बनना ज़रूरी है, ताकि हम समाज में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सकें और लोग ये माने कि ये जो समाज है, भाई ये तो बहुत समाज को कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये तो बहुत वो है, अच्छे लोग हैं, इनके अखलाक कितने अच्छे हैं, इनको कंट्रीब्यूशन कितना अच्छा है, तो फिर हमें किसी तरह की कोई परेशानी होगी। जो हमारे मसाइल हैं ज़्यादातर वो हमारे हाथ के वो क्रिएट किए हुए हैं और न सिर्फ हम अपनी बिरादरी को कह रहे हैं, मुसलमानों का सबका ये हाल है। बहुत सारे मसाइल जो हम फेस कर रहे हैं, उसके लिए ज़िम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हमने वो हालात नहीं पैदा किए कि लोग हमें जाने। हम अपनी कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह ने कहा कि तुम सबसे बेहतरीन कौम हो, उम्मत हो, जिसको लोगों के लिए पैदा किया गया है। क्या हम सबसे बेहतर हैं? हम अगर हम मुहासबा करें कि क्या हम सबसे बेहतर हैं? बिल्कुल नहीं है। हर बुरी चीज़ में, बुरे काम में सबसे पहला हमारा नाम आता है, गंदगी में, उसमें। तो जब हम वो काम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हमको ये ज़िल्लत देखनी पड़ रही है। बहुत सारी बातें हो गई। रोज़ा रमज़ान का दिन है, दुआ करता हूँ आपके रोज़े अच्छे वो चलें, लेकिन ये है कि हम सब लोग अपनी हद तक कोशिश करें। जैसे शेड का ये मोटो है कि हर कोई कम से कम एक को यूनिवर्सिटी तक पहुँचाए। हम सब मिलकर कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो भी आगे बढ़ रहा है, थोड़ा-सा पुश कर दें।
थोड़ा सा पुश कर दें, गाइड कर दें, कुछ फाइनेंशियल हेल्प कर दें। जब गाँव में छुट्टी में जाएँ तो लोगों को थोड़ा एजुकेट करें कि नहीं भाई, अगर किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है वो गाइडेंस दे दें। मतलब ये है कि ये जो कंसर्न है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बने। तो इंशाअल्लाह एक धीरे-धीरे क्या होगा कि एक साइकिल बनेगा, 2 से 8, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, फिर वो सिलसिला आगे बढ़ेगा। कुछ स्कूल अच्छा काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह और भी स्कूल बनेंगे। तो धीरे-धीरे अगले 10-15 सालों में इंशाअल्लाह हमारे दुनिया से जाने से पहले-पहले देखेंगे कि काफ़ी लोग आगे आ चुके हैं। बस यही तमन्ना है। ज़िंदगी की हमारी 54 बहारें गुज़र चुकी हैं और कुछ साल बचे हुए हैं। लेकिन जब जाने से पहले ये देख लें कि कुछ लोग जो हम तमन्ना कर रहे थे कि आगे आ गए, वो इतने बैकवर्ड नहीं हैं। कुछ हालत बदल चुकी है। अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि हमारी कम्युनिटी को की हिफ़ाज़त करे। हिफ़ाज़त बहुत ज़रूरी है, अल्लाह की मदद बहुत ज़रूरी है और हम लोग खुद कोशिश करें। और जो लोग साहिब रसूख़ हैं, पैसे वाले हैं, उनको हम बताएँ कि भाई अपने पैसों में से थोड़ा पैसा एजुकेशन के लिए, कौम के एजुकेशन के लिए वक़्फ़ कर दो। एक बच्चे को पढ़ा दो, एक स्कूल में डोनेट कर दो, जो भी ज़कात का पैसा है, न सिर्फ़ मदरसे में दो, बल्कि स्कूल में भी दो। और ये गलत वो सोच है कि सिर्फ़ मदरसे में आप वो करेंगे, क्योंकि जब कौम पीछे रहेगी, कौम को आगे बढ़ाना, एम्पावर करना ये सबकी ज़िम्मेदारी है और ज़कात का मुस्तहिक़ वो भी है, सिर्फ़ मदरसा नहीं है। मैं तो इसमें बिल्कुल वो कहता हूँ, जहाँ से भी अच्छा काम हो रहा है, वो ज़कात का मुस्तहिक़ है। बहरहाल, बहुत सारी बातें हो गई। मैं दुआ करता हूँ शेर फोरम के लिए और उसको अल्लाह उनको मज़बूती अता करे, तो तक़वियत दे और ताकि वो और ज़्यादा मेहनत करें और इस काम को आगे बढ़ाएँ और एक मिशन के तौर पर इस काम को आगे बढ़ाएँ और पूरी कम्युनिटी में एक बेदारी लाएँ और ताकि एक हमजहत तब्दीली आए हमारे समाज के अंदर, कम्युनिटी के अंदर। और बहुत-बहुत शुक्रिया।